अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किसी भी मर्ज से आप मुब्तला हो तो सरकार मखदूम अशरफ सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में आप इलाज के लिए की तशरीफ लाते हैं तो आपके लिए चंद चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। हाजिरी की शरायत क्या है? हाजिरी के लिए किस तरह बैठना चाहिए? दौरान ये हाजिरी परहेज क्या है? हाजिरी कौन कर सकता है? हाजिरी पर बैठने की जगह कहाँ है? हाजिरी कराते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? इससे पहले मैं आपको कुछ तफसील से बताऊं, इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जब आप मखदूम पाक की दरगाह में आए तो सबसे ज़रूरी बात आपको पाक साफ ज़रूर होना चाहिए। दूसरी चीज अदालत पाबंदी से करना। तीसरी चीज नीर शरीफ के पानी को कसरत से पीना और गुसल करना और नमाज रोजा की पाबंदी। अदालत का जो वक्त है फजर की नमाज से लेकर 7 बजे तक है और दूसरी अदालत 10 बजे से 11:30 तक और फिर तीसरी अदालत शाम 4 से 7 तक है। हाजिरी के लिए किस तरह बैठना चाहिए? जिस तरह नमाज में बैठते हैं उसी तरह बैठना चाहिए। हाजिरी में बैठने से पहले नीर शरीफ से गुसल करना जरूरी है। अगर मरीज मुसलमान है तो हाजिरी से पहले वजू करना बहुत जरूरी है और हाजिरी से पहले 2 रकात नमाज ये नफिल पढ़ना, फिर उसका सवाब सरकार मखदूमी पाक सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में पहुंचाना। दौराने हाजिरी इधर उधर देखना अच्छी बात नहीं है। निहायत इत्मीनान व सुकून के साथ बैठे। ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जिससे आपका जिस्म दिखाई दे। किसी किस्म की खुशबू नहीं लगा सकते हैं और अपने बालों में खुशबूदार तेल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लिपस्टिक, मेकअप व कीमती जेवरात हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर मरीज नौजवान है तो उसके साथ मरहम का होना बहुत जरूरी है। हाजिरी के लिए आने वाले जायरीन किसी गैर मरहम से बात ना करें। जोर जोर से हंसना मना है, झूठ बोलना मना है और किसी पर झूठा इल्जाम व तोहमत वगैरह ना लगाएं। किसी के बारे में गलत राय कायम न करें। जोर जोर से चिल्लाना या जानबूझकर सर पटकने और चुगलखोरी करना सख्त मना है। हाजिरी कौन करा सकता है? तो मरीज के साथ जो मरहम हो वही हाजिरी कर सकता है। मरहम में बाप, भाई वगैरह आते हैं। इस चीज का खास ख्याल रखें। और हाजिरी पर बैठने की जगह कहाँ है? तो किताबों में आया है कि सुबह की हाजिरी में मशरिक़ की जानिब बैठे। अगर आपके साथ कोई मरहम नहीं है तो तीनों वक्त आस्ताने के सामने ही हाजिरी पर बैठे। किताबों से आया है कि 10 की अदालत आस्ताने की दक्षिण जानिब नीर शरीफ के किनारे बैठे। शाम की हाजिरी आस्ताने की सामने पर देना अफजल है और बाद नमाज ये मगरिब लहद खाने के सामने थोड़ी देर बैठे। अब आपको हाजिरी कराते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? हाजिरी करने से पहले वजू करना लाजमी है। फिर 2 रकात नमाज ये नफिल पढ़ना चाहिए। फिर हजरत मखदूम अशरफ सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम फतिया करके बच्चों में तकसीम कर देना चाहिए और फिर हाजिरी कराते समय 7 मरतबा आयातुल कुर्सी, 1 मरतबा सूरा फातिया और 3 मरतबा सूरह अखलाक पढ़कर मरीज के दोनों कानों में फूंक दें। और हाजिरी कराते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जब आप हाजिरी कराएं तो सरकार मखदूम में हजरत सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैह की मनक़बत वृद्ध करते रहें यानी पढ़ते रहे। हाजिरी के बाद क्या करना चाहिए? तो नाजरीन, जब हजारी से मरीज को फुर्सत मिल जाए तो हाथ मुंह धोकर आराम करें और हल्की सी नाश्ता करें और हाजिरी की बाद लहद खाना के पास एहतराम के साथ बैठना जरूरी है और दिल ही दिल में हजरत सुल्तान मखदूम में पाक सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी परेशानी दूर करने की इल्तिजा करें। आस्ताने के करीब में या आस्ताने पर किसी किस्म का कपड़ा अथवा धागा बिल्कुल ना बांधे क्योंकि यह हमारे बुजुर्गों से साबित नहीं है। दौराने हाजिरी अपने मोबाइल को बंद रखें। अक्सर जायरीन को देखा जाता है कि आस्ताने पर बैठकर अपना मोबाइल चला रहे होते हैं।
इससे उनकी तवज्जो मोबाइल पर होती है। इस हरकत से सरकार मखदूमी पाक सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैही की फैज़ व बरक़ात से आप मालामाल नहीं हो पाएंगे। पहले हाजिरी की तवज्जो जितनी ज्यादा सुल्तान मखदूम अशरफ सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैही से होगी, उतनी ही ज्यादा वह फैज़ व बरक़ात से मालामाल होगा। एक बात और काबिले गौर है, अक्सर लोग कहते हैं कि बारगाहे मखदूमे सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैह से हुक्म हुआ है कि दूसरी दरगाह पर जाने का, वहां पर उनको फैज़ मिलेगा। यह रिवायत गलत है। सिर्फ मखदूम अशरफ से लव लगाएं। और कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि जब हाजिरी का मसाला लेकर सरकार मखदूम अशरफ सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में आते हैं तो क्या नहीं खाना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि तेल का सामान आप हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गोश्त, मछली और अंडा, इन चीजों का इस्तेमाल आप हरगिज नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आप ख्याल रखें, गोश्त, मछली, अंडा। और मैं आपको बता दूं कि 3-4 चीज मखदूम ए पाक की दरगाह में बहुत जरूरी है। पाक साफ होना, अदालत पाबंदी से करना, नीर शरीफ को कसरत से पीना, किसी और पानी का इस्तेमाल न करें और नीर शरीफ से गुस्ल करें, और नमाज रोजे की पाबंदी, यह चीज बहुत ही जरूरी है। इसको पाबंदी के साथ अमल करें तो इंशाअल्लाह सरकार मखदूम अशरफ सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैह की फैज़ व बरक़ात से मालामाल होंगे।